जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहानी सुनाई। एक महात्मा जी गांव के बाहर बागीचे में पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय खेत पकने वाले थे। ये जौ, चना, अरहर, मटर सब फसल पकने वाली थी और महात्मा जी बैठ करके फसल लिख रहे थे। गांव के लोग सुने तो दौड़े दौड़े आए महात्मा जी के पास और कहने लगे कि महात्मा जी क्या लिख रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि मैं फसल लिख रहा हूँ, किसको कितना जौ देना है, किसको कितना मटर देना है, किसको कितना चना देना है, किसको कितना अरहर देना है, और जब फसल पक करके तैयार हो जाएगी मैं आऊँगा और जिसको जितना जितना देना है मैं सबको दे दूंगा। तो एक चोर था, उसको महात्मा जी के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो क्या किया, उसका तो खेती में उतना होता नहीं था। उसके खेत में से 4 गट्ठा, उसके खेत में से 10 गट्ठा, उसके खेत में से 20 गट्ठा चोरी करके रात में और अपने खलिहान में ले आकर के जमा कर लिया। जब फसल पक करके तैयार हो गई, भूसे को अलग, अनाज को अलग कर दिया गया। महात्मा जी आकर के बैठ गए और महात्मा जी कहने लगे कि जिसका जिसका मैं जितना लिख लिया हूँ तौल लो उतना उतना। महात्मा जी किसी का 40 मन, किसी का 30 मन, किसी का 20 मन, किसी का 25 मन, जितना जितना लिखे थे तौला गया तो बस उतना ही जो है कि हुआ। चोर जो था वो कहा कि महाराज हमारा भी तौल लीजिए। उसका जो है कि तौला गया तो 25 मन, एक दाना अधिक नहीं हुआ। चोर ने कहा कि महाराज मैं रात में जंगल में गया, बबूल के कांटे लगे, बेरियों के कांटे लगे, इसके खेत में से 4 गट्ठा, उसके खेत में से 10 गट्ठा, उसके खेत में से 20 गट्ठा ले आकर के मैं जमा करके और जो है कि खलिहान में अपने जमा कर ले। वो कहाँ गया? महात्मा जी कहे कि देख बच्चा, ये मेरे पैर में भी कांटे लगे हुए हैं, ये देख मेरे पैर में जो है कि खून निकल रहा। और जो है कि जब तू रात को जो है कि चोरी करके ले आता था, गट्ठा चोरी करके जब ले आता था तो मैं ले जा करके फिर उसके खेत में पहुंचा देता था। बच्चा मुझको देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे अपने प्रारब्ध के ऊपर भरोसा रखो, जितना तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है उतना तुमको रोज मिलेगा। जय गुरुदेव।